नमस्कार, मैं अश्विनी दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। रुक करते हैं खबर की ओर। आज केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं और इसी शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बाबा के दर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। कपाट खुलते ही धाम में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। बता दें कि सीएम धामी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण कर तीर्थयात्रियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और व्यवस्थाओं की बड़ाई करते हुए उन्होंने बताया कि इस बार बद्री केदार मंदिर समिति ने श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए पुख्ता इंतजाम किए हैं, जिससे कम समय में और व्यवस्थित तरीके से दर्शन संभव हो पाएंगे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि अब तक 18 लाख से अधिक श्रद्धालुओं का पंजीकरण हो चुका है, जो इस वर्ष एक नया रिकॉर्ड बनाने की ओर संकेत कर रहा है। उन्होंने श्रद्धालुओं से अपील की कि वो प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप देवभूमि को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि ग्रीन यात्रा का संदेश पूरे देश में पहुंच सके। और बड़ा भक्तों में जोश है। अच्छी व्यवस्था इस बार बद्री केदार मंदिर समिति के द्वारा की गई है। आपने देखा होगा कि 5 ही मिनट में सबके दर्शन हो गए। कई सारे बैच बाहर निकल गए हैं। इस बार एक अच्छी व्यवस्था, जिससे कि जो सामान्य से सामान्य दर्शन करने वाले भक्तगण हैं, जो अंतिम छोर में खड़े रहे, अन्य व्यक्ति को भी एक अच्छे, जैसे सबके दर्शन होते हैं उसी प्रकार से दर्शन हो, तो इस बार मुझे लगता है कि आसानी होगी। 18 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। बड़ी भीड़। देखिए, साफ सफाई का विशेष जो यात्रा के नियम है, उन यात्रा के नियमों का सबको पालन करना चाहिए। और वैसे तो सभी विधि विधान से जब यात्रा प्रारंभ करते हैं तो सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन एक नियम ये उसमें जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी सबसे अपील की है कि सफाई रखें, प्लास्टिक मुक्त रखें। ग्रीन यात्रा का जो संदेश है वो यहाँ से पूरे देवभूमि से अन्य स्थानों पर भी प्रसारित हो। वहीं चारधाम यात्रा को सुचारू और सुविधाजनक बनाने के लिए जन संस्थान ने इस वर्ष व्यापक तैयारियां की हैं। बता दें कि यात्रा और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए पेयजल स्वच्छता और जल गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। बता दें कि हैंडपंपों की मरम्मत, आधुनिक फिल्ट्रेशन सिस्टम और प्यूरिफायर की व्यवस्था के माध्यम से साफ और सुरक्षित पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही यात्रा मार्गों पर स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी समुचित कदम उठाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्य महाप्रबंधक DK सिंह के अनुसार विभाग को चारधाम यात्रा का पहले से अच्छा अनुभव है, जिसके आधार पर इस बार व्यवस्थाओं की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। बता दें कि सैकड़ों हैंडपंपों को दुरुस्त किया गया है और आयरन युक्त पानी की समस्या वाले क्षेत्रों में विशेष समाधान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त टैंकरों की व्यवस्था, साइन बोर्ड के माध्यम से यात्रियों को लगातार आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो और श्रद्धालु सुरक्षित व सहज अनुभव प्राप्त करें। वहीं चारधाम यात्रा 2026 की शुरुआत के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलते ही उत्तरकाशी प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर आ गया है। गंगोत्री मार्ग पर यात्रियों की सुरक्षा और व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध चिकित्सा स्वास्थ्य तैनात की गई है। बता दें कि जिसमें कई पड़ावों पर डॉक्टर, पैरामेडिक्स और आवश्यक मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। आपको बता दें कि इन सभी केंद्रों पर BP, शुगर, ऑक्सीजन जांच के साथ प्राथमिक उपचार की सुविधा निःशुल्क दी जा सकेगी। वहीं केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही जहां एक और आस्था का सैलाब उमड़ा है, वहीं यात्रा के पहले ही दिन व्यवस्थाओं की खामियां सामने आ गई हैं।
हेली सेवा बाधित होने के कारण सैकड़ों श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि हिमालयन हेली सर्विस लिमिटेड द्वारा संचालित उड़ानें सुबह निर्धारित समय पर शुरू नहीं हो सकी, क्योंकि केदारनाथ में लैंडिंग की अनुमति नहीं मिल पाई, जिससे पूरी तरीके से सेवा प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि सैरसी हेलीपैड पर पहुंचे 100 से अधिक श्रद्धालुओं को वापस लौटना पड़ा, जबकि कई यात्री घंटों तक अपनी बारी का इंतजार करते रहे। कंपनी की ओर से यात्रियों को टिकट राशि एक सप्ताह के भीतर लौटाने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन इसका श्रद्धालुओं में इसको लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। बता दें कि हेली सेवा प्रभावित होने का प्रमुख कारण वीआईपी मूवमेंट बताया जा रहा है, जिससे सामान्य उड़ानों को बाधित होना पड़ रहा है। इस घटना से यात्रा प्रबंधन पर सवाल खड़े कर दिए हैं और श्रद्धालुओं ने बेहतर स्वास्थ्य मांग की है। वहीं आगामी कुंभ मेले को दिव्य और भव्य बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इसी क्रम में शहरी विकास मंत्री राम सिंह खेड़ा ने सीसीआर सभागार में निर्माण कार्यों की समीक्षा की है। बता दें कि बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय तक पूरे हो जाने चाहिए। और बता दें उन्होंने ये भी कहा कि सीमा के भीतर और उच्च गुणवत्ता के साथ ये काम पूरे किए जाने चाहिए, ताकि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। मंत्री ने विशेष रूप से सड़क, स्वच्छता, पेयजल और बता दें आपको सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कार्यों को कुंभ की गरिमा के अनुरूप पूरा किया जाए। बैठक में बताया गया कि कुंभ से जुड़े लगभग 70% कार्य पूरे हो चुके हैं और सभी कार्य समय पर पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे और प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। लगभग हमारा 70% काम हो गया है और रात दिन हम लोग काम कर रहे हैं। और इस कुंभ को आपके सामने मैं कहना चाहता हूं कि इस कुंभ को दिव्य भव्य बनते हुए आपको भी सब मतलब प्रसन्नता होगी कि हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उनकी प्रगति से लेकर संतुष्ट हैं आप? मैंने अभी जो काम चल रहे हैं मैं उन कामों से संतुष्ट हूं और कहीं पर कुछ शिकायत होगी तो आपके माध्यम से उसका हम निराकरण करेंगे। और मैंने अभी कामों का निरीक्षण भी करना है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर काम को जीरो टॉलरेंस में करती है और कहीं पर कोई शिकायत फिलहाल नहीं है और कहीं पर अगर आपको लगेगा तो मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। वहीं रामनगर के कार्वे टाइगर रिजर्व में वन कर्मियों, उनके परिवार और नेचर गाइड्स के लिए एक विशेष स्वास्थ्य पहल शुरू की जा रही है। रामनगर के अंतर्गत आपको बता दें कि सावलदी क्षेत्र में 25 अप्रैल को सुबह 8 बजे से वन परिसर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया है। इस शिविर में वन विभाग से जुड़े सैकड़ों लोगों को लाभ मिलने की उम्मीद है, जहां आंख, कान, नाक, गला और हृदय संबंधित बीमारियों को विशेष तरीके से जो डॉक्टर हैं वो उनके द्वारा जांच की जाएगी। इस शिविर में बाल रोग विशेषज्ञ और महिला डॉक्टर भी मौजूद रहेंगी, ताकि बच्चों और महिलाओं की संपूर्ण स्वास्थ्य जांच हो सके। जांच के बाद मरीजों को आवश्यक दवाइयां भी निःशुल्क दी जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें कि कारवेट के पर्यटन जो जोन है उसमें कार्यरत जिप्सी चालक और नेचर गाइड्स का भी फुल बॉडी चेकअप किया जाएगा, जिससे उनकी फिटनेस सुनिश्चित की जा सके। वन विभाग का मानना है कि स्वास्थ्य वनकर्मी और गाइड्स ही जंगल और पर्यटकों दोनों की बेहतर सुरक्षा कर सकते हैं, इसीलिए ऐसी पहल लगातार जारी रहेगी। 25 और 26 तारीख को अप्रैल में हम एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर कराने का प्रयास कर रहे हैं और हम उसके साथ केवीआर हॉस्पिटल और दून स्कूल ओल्ड बॉयज सोसाइटी है उनके साथ मिलके ये एक कैंप करवा रहे हैं। इसमें दून स्कूल के जो एलुमनाई हैं उन्होंने एक सोसाइटी बनाई है और हमारे केवीआर से डॉक्टर कुशल हैं, वो भी दून स्कूल के एलुमनाई हैं। तो ये सब मिलके एक निःशुल्क सोशल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैंप करवा रहे हैं सावलदे वन परिसर में। और उसमें बहुत सारे जैसे आपकी जनरल हेल्थ चेकअप्स होते हैं, लाइक आईज का हो गया,
या आंखों कानों का हो गया, ईएनटी जिसे हम बोलते हैं, कानों का और नाक का, या आपका ईसीजी हो गया हार्ट रिलेटेड, और आपका ब्लड टेस्ट, कोई जनरल ब्लड टेस्ट जैसे सीबीसी ब्लड, मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट और इस टाइप की, ये सारे टेस्ट जो हैं वहाँ कराए जाएंगे। तो इसमें जो हमारे वनकर्मी हैं, जो हमारे जिप्सी के ड्राइवर्स हैं, वाहन चालक हैं, और जो हमारे गाइड्स हैं, वो उनके सारे परिवारजन, और जो बक्सा जनजाति हैं हमारी सावलदे विलेज में, है ना, उन सब के लिए ये हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि इसमें सब मैक्सिमम लोग जो हैं पार्टिसिपेट करें, क्योंकि देखिए डे टू डे लाइफ में हमारा हेल्थ एस्पेक्ट ना मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्त नजर आया है। बता दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अपर रोड और मां मानसा देवी उड़न खटोला मार्ग का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क और फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वे अपनी दुकानें नाली के अंदर ही सीमित रखें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उड़न खटोला टिकट घर के आसपास अवैध दुकानों पर नाराजगी जताते हुए कई दुकानों को मौके से हटवाया। साथ ही संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय है। इसके अलावा अपर रोड पर चल रहे सीवरेज कार्यों की भी समीक्षा की गई। आपको बता दें कि कार्यदायी संस्था को काम तेजी से पूरा करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि स्थानीय लोग और श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। हरिद्वार से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हरिद्वार से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन सख्त नजर आया है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने अपर रोड और मां मनसा देवी उड़न खटोला मार्ग का निरीक्षण किया है। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सड़क और फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुकानदारों को चेतावनी दी गई कि वो अपनी दुकानें नाली के अंदर ही सीमित रखें, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उड़न खटोला टिकट घर के आसपास अवैध दुकानों पर नाराजगी जताते हुए कई दुकानदारों को मौके पर हटवाया। साथ ही संचालकों को सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई तय है। इसके अलावा अपर रोड पर चल रही सीवरेज कार्यों की भी समीक्षा की गई। बता दें कि कार्यदायी संस्था को काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए, ताकि स्थानीय लोग और श्रद्धालु किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करें। चुकी है और साथ ही आने वाले कावड़ सीजन और कुंभ मेले को लेते हुए जितने भी हमारे मुख्य पर्यटक स्थल हैं और वहाँ पर क्या हमारी व्यवस्था होनी चाहिए, सीवर लाइन का काम भी चल रहा है, उसका भी निरीक्षण आज अपर रोड क्षेत्र में किया गया। मनसा देवी की जहाँ से ट्रॉली चलती है वहाँ पर अतिक्रमण ना हो, उसको लेकर डायरेक्शन दिए गए पुलिस प्रशासन को। टीम्स हमारी बना दी गई है। आने वाले टाइम में सभी जगह सुगमता से यात्री ट्रैवल कर सकें, फुटपाथ हमारे क्लियर रहे, नालियों पे कोई अतिक्रमण ना हो। इसके लिए आज मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा निरीक्षण किया गया है। हमारी टीम्स लगातार मौके पर है और चूंकि अभी कुंभ मेले के काम काफी चल रहे हैं और साथ ही सीवर लाइन के काम भी चल रहे हैं। वहीं पौड़ी जनपद में घरेलू गैस सिलेंडर की किल्लत गंभीर होती जा रही है। बता दें कि प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग ने पर्याप्त आपूर्ति के दावे किए, लेकिन इसके बावजूद जमीनी हालात अलग नजर आ रहे हैं। बता दें कि उपभोक्ताओं को सिलेंडर के लिए रात से लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और कई लोगों को घंटों इंतजार के बाद भी गैस नहीं मिल रही है। नाराज ग्रामीण महिलाओं ने देवप्रयाग पौड़ी मार्ग पर जाम लगाकर विरोध प्रदर्शन किया है, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात संभाले। बता दें कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि राहत के लिए होम डिलीवरी व्यवस्था शुरू कर दी गई है।
इनकी जेन्युइन समस्या है तो डीएसओ साहब से बात करेंगे, वो इसका निराकरण करेंगे। यहाँ पे तो 1-2 महीने से गैस आई नहीं है, लोग यहाँ पे परेशान हो रहे हैं। 2-3 दिन से लगातार लाइन लगा रहे हैं यहाँ पे लोग, और जो है कि ये लोग आ रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से ऑर्डर आया है और जो है कि सिलेंडर है नहीं, होम डिलीवरी होगी। कैसे होगी होम डिलीवरी जब यहाँ पे लाइन है, यहाँ पे नहीं मिला तो होम डिलीवरी कैसे करेंगे वो लोग? हमें तो बेवकूफ बनाए जा रहे हैं ना। अब हम परेशान हो रहे हैं, हमारे बच्चे घर में ऐसे ही, हमें रोड पे बैठना पड़ रहा है मजबूरी से हमको। डीएम मैडम जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। सोमवार को यहाँ का टर्न था, यहाँ पर न्यू बस अड्डे में गैस आनी थी, लेकिन कल नहीं आई है और आज भी नहीं आई है। लेकिन अनाउंसमेंट गाड़ी लेके घूम रही है कि आपके होम डिलीवरी करेंगे। आपको पता है कि लोगों के घर कहाँ कहाँ है और कैसे डिलीवरी करेंगे? कि आपने आज तक डिलीवरी की होम डिलीवरी? इंडियन गैस ने कभी डिलीवरी नहीं की। लेकिन यहाँ पे ना डीएसओ आया है ना कोई आया। आप होम डिलीवरी करेंगे कैसे? आपके पास नंबर नहीं है, आपने किसी को कॉल नहीं किया। तो ये जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं और लाइनें इसलिए नहीं लग रही है। परसों डीएम ऑफिस के सामने लाइनें लगी थी तो डीएम मैडम को दिक्कत हो गई थी, इसलिए लाइन उन्होंने हटाने की कोशिश की है। जहाँ तक गैस आपूर्ति की बात है, हम ये बताना चाहते हैं जनपद पौड़ी में जो हमारी एसओपी है उसके अकॉर्डिंग हमें सप्लाई हो रही है। थोड़ा सा पौड़ी शहर में ये इशू हुआ है, संडे से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है। ये भी इसलिए हुआ है कि पहले यहाँ क्या था कि जो इंडेन की गैस एजेंसी है, हालांकि यहाँ 2 गैस एजेंसी है, ज्वालपा है भारत गैस की और इंडेन है जीएमबीएन की। तो ज्वालपा तो पहले से ही होम डिलीवरी दे रही थी। इंडेन ने अब अपने आप को होम डिलीवरी पे, जैसे कि शासन के निर्देश से, होम डिलीवरी में स्विच करा है। अभी तक लोग लाइन लगाते थे, जैसे आपने भी देखा, और लोग लाइन लगाते थे, वहीं गाड़ी जाती थी और वहीं डिस्ट्रीब्यूशन होता था। अब थोड़ा सा चेंज ये हुआ है कि लोगों की बुकिंग जैसे वो नॉर्मल उन्होंने करी है, उससे एक दिन पहले उनका चार्ट बनता है, उन्हें कॉल करी जाती है और उनको होम डिलीवरी कराई जाएगी। इसी को लेकर थोड़ा सा आज कन्फ्यूजन हुआ है, जिसके लिए पब्लिक आज वहाँ बैठी थी। हालांकि अभी ये सॉर्ट आउट हो गया। जो भी लोग वहाँ बैठे थे 24 तारीख को उन्हें होम डिलीवरी के माध्यम से डिलीवरी कराई जाएगी, ये हमने उन्हें बता भी दिया है। अब वो मान भी गए। वहीं टिहरी में गरुड़ चट्टी पुल के नीचे एसडीआरएफ ने एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया है। सूचना मिलते ही टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचकर सर्च और रेस्क्यू अभियान शुरू किया है। बता दें कि दुर्गम और जोखिमपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद टीम ने गंगा नदी से शव को बाहर निकाला। इसके बाद शव को लगभग 1 किलोमीटर पैदल मार्ग से मुख्य सड़क तक लाया गया। बता दें कि पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। टिहरी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां से गंगा नदी से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। टोईवाला की माजरी ग्रांट ग्राम पंचायत की लाल तप्पड़ वार्ड नंबर 2 में स्थित बीआरओ मुख्यालय के समीप एक टेंट हाउस में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते टेंट हाउस में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर पूरी तरीके से राख हो गया। बता दें कि स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। घटना की सूचना पर ग्राम पंचायत माजरी की प्रधान निशा देवी, सामाजिक कार्यकर्ता मंगल सिंह और राजस्व उप निरीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। बता दें कि टेंट हाउस मालिक रघुवीर सिंह ने करीब 16 लाख रुपए के नुकसान का दावा किया है और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। टोईवाला से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। हमें रात सूचना मिली थी, लगभग रात 2 बजे के आसपास हमें सूचना मिली। जब मैं यहाँ मौके पे आया तो उस समय फायर ब्रिगेड ने आग बुझा दी थी। तो बड़ा ही चिंता का विषय है कि बहुत पुराना इनका बेचारों का टेंट का काम था। बहुत गरीब परिवार ये था जिन्होंने बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से करके ये सब चीज़ें जोड़ी थी और आज कम से कम इनका 20 लाख रुपये का एक नुकसान हो गया है। तो इसके लिए हम तो सरकार के आगे भी विनती कर रहे हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ अच्छा कोई मुआवजा जो है मिल जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।